लेसन 18 एंटरिंग ट्रांजैक्शंस। इस लेसन में हम ट्रांजैक्शंस एंटर करने के बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर 17 में भी हमने ट्रांजैक्शंस एंटर करने के ही बारे में जाना था। जो ट्रांजैक्शंस, जो वाउचर्स हम उस चैप्टर में कवर नहीं कर पाए थे, वो हम इस चैप्टर में अब डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक जर्नल एंड जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस मेन्यू में गए। लिस्ट ऑफ वाउचर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहले हम जर्नल वाउचर डिस्कस करेंगे। जर्नल वाउचर के थ्रू आप कोई भी एंट्री एंटर कर सकते हैं। बेसिकली चाहे आपने सेल करी हो, पेमेंट हो, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज किया है फिक्स्ड एसेट पे, कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, किसी भी तरह की एंट्री आप जर्नल वाउचर के थ्रू कर सकते हैं। हालांकि सेल, परचेज, पेमेंट रिसिप्ट के लिए अलग अलग वाउचर्स क्रिएटेड हैं, तो वहीं से एंट्री होती है। उसके अलावा रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं लाइक डेप्रिसिएशन की, इंटरेस्ट की, वो हम जर्नल के थ्रू कवर कर सकते हैं। या फिर सिंपली जो आपने एक्सपेंसेस करे हैं, इसमें क्योंकि सारी ही जीएसटी नेचर प्रोवाइड करी गई हैं, तो आप उनकी भी एंट्रीज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रीज हम फर्दर चैप्टर्स में जब हम ईयर एंड एंट्रीज डिस्कस करेंगे तब एंटर करेंगे। यहाँ पे हम जर्नल वाउचर में जीएसटी नेचर से रिलेटेड ही एंट्रीज एंटर कर रहे हैं। जर्नल में ऐड ऑप्शन में हम गए, वाउचर सीरीज बताई, डेट बताया एंड देन इज जीएसटी नेचर। आप देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, नॉन जीएसटी, RCM unregistered expense, registered expense, tax paid expense, exempt, composition, credit note received against purchase, debit note received against purchase, consolidated RCM payable, ये सारी ही ऑप्शंस प्रोवाइड करी गई हैं। यहाँ पे जितनी पॉसिबल हो पाएंगी एंट्रीज हम कवर करेंगे। सबसे पहला केस हमने लिया है नॉट एप्लीकेबल नॉन जीएसटी का। इसमें हमने वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की पेमेंट करी है कैश के थ्रू। तो सिंपल ये एक वाउचर हमने एंटर किया है जिसमें कि जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम एक और जर्नल वाउचर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जीएसटी नेचर लिया है RCM अनरजिस्टर्ड एक्सपेंसेस, जहाँ पे हमने ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट को 1200 से डेबिट किया है एंड कैश अकाउंट को 1200 से क्रेडिट किया है। ये हमारी एक RCM की एंट्री थी जिसमें कि हमने जो परचेज करी है वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर से करी है, तब हम RCM की एंट्री एंटर करते हैं। नेक्स्ट हम एक और जर्नल वाउचर एंटर कर रहे हैं। ये वाउचर हम रजिस्टर्ड एक्सपेंस B2B के लिए एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया, CGST इनपुट एंड SGST इनपुट अकाउंट्स को 135 रुपीज से डेबिट किया है एंड देन हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट यानी कि जो हमारा बैंक अकाउंट है उसको 1770 से क्रेडिट किया है। सेव बटन प्रेस करने पर एक रजिस्टर्ड एक्सपेंस विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेलीफोन एक्सपेंस सिलेक्ट किया था तो पार्टी है भारती एयरटेल, जिसको कि हमने एक्चुअली पेमेंट करी है, वो पार्टी हमने सिलेक्ट करी। बिल नंबर बताया, बिल डेट बताई, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, उस पर कितना % जीएसटी चार्ज हुआ है, जैसे यहाँ पे 18% हमने लिया है। CGST अमाउंट, SGST अमाउंट एंड ITC एलिजिबिलिटी हमने ली है इनपुट सर्विसेज। सेव बटन प्रेस करेंगे इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम एक और जर्नल वाउचर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जीएसटी नेचर लिया है टैक्स पेड एक्सपेंस B2C। टैक्स पेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसमें कि आपने टैक्स पे किया है लेकिन आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस के केस में आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस अकाउंट को डेबिट किया 3500 से एंड कैश को क्रेडिट किया 3500 से, यानी कि ये 3500 का जो अमाउंट है हमने विद टैक्स पे किया था, लेकिन इस पे हम टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर्स। कॉन्ट्रा एंट्रीज वो होती हैं जिसमें कि आपके जो अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं वो या तो बैंक अकाउंट होंगे या फिर कैश अकाउंट होंगे, यानी कि जिन वाउचर्स में बैंक और कैश यही दो अकाउंट्स डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं उनको हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में पैसा जमा कराया है या बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, उसके लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉन्ट्रा ऐड ऑप्शन में गए, हमने सीरीज सिलेक्ट करी, डेट बताई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को हमने डेबिट किया 15,000 से एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट किया 15,000 से, यानी कि हमने बैंक में जो है 15,000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं। इसके बाद हम डेबिट नोट वाउचर्स डिस्कस करेंगे। डेबिट नोट विदाउट आइटम्स, ये आप इसका नेम देख सकते हैं। तो यदि आपको विद आइटम्स एंट्रीज करनी है
वो आपकी नॉर्मली सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न होगी। डेबिट नोट आप इशू कर रहे हैं विदाउट आइटम्स, यानी कि सिर्फ जो जहाँ पे आपका अमाउंट इफेक्ट हो रहा है कि आपने कुछ ट्रेड डिस्काउंट दिया या आपका कुछ इनवॉइस अमाउंट में डिफरेंसेस थे, उसके लिए आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेज कर रहे हैं। डेबिट नोट विदाउट आइटम्स, ऐड ऑप्शन में हम गए, सीरीज बताई, डेट, जीएसटी नेचर सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे, डेबिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल। अर्शी एंटरप्राइजेस अकाउंट को डेबिट किया 6400 से, सेल्स अकाउंट को 5000 से क्रेडिट किया, एंड देन सीजीएसटी आउटपुट एंड एसजीएसटी आउटपुट को 700 ईच से क्रेडिट किया। बटन प्रेस करने पर एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट विंडो अपीयर हुई, इसमें कि सबसे पहले हमने रीजन सिलेक्ट किया कि किस रीजन से हमने ये डेबिट नोट रेज किया है। हमने लिया पोस्ट सेल परचेज डिस्काउंट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर बताया, डेट बताई, अमाउंट डिफरेंस कितना है, जीएसटी किस रेट पे चार्ज हुआ है, एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट कितना है। यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल टैक्स रेट्स के लिए, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि एक बिल के लिए आप एक ही डेबिट नोट रेज करें। ऐसा नहीं है कि एक डेबिट नोट आपने रेज किया और मल्टीपल यहाँ पे इसमें आप एंट्रीज कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे, बिजी भी आपको पर वार्निंग मैसेज शो करेगा, एंड देन जब आप जीएसटीआर रिटर्न जनरेट करेंगे तो उसमें भी एरर जनरेट होगी। देन इज क्रेडिट नोट विदाउट आइटम्स। जब आप क्रेडिट नोट रेज कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट विदाउट आइटम्स ऑप्शन में आप जाएंगे, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वाउचर सीरीज बताई, डेट, एंड देन जीएसटी नेचर, क्रेडिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल। हमने कमल ट्रेडर्स पार्टी को क्रेडिट किया 2560 से, सेल्स अकाउंट को डेबिट किया 2000 से, आईजीएसटी आउटपुट अकाउंट को डेबिट किया 560 रुपीज से। सेव बटन प्रेस किया, सेव बटन प्रेस करने पर एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट विंडो अपीयर हुई, इसमें कि हमने रीजन सिलेक्ट किया करेक्शन इन इनवॉइस। आप देख सकते हैं कई रीजन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जो भी रेलेवेंट रीजन है जिस वजह से आप क्रेडिट नोट रेज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे रीजन सिलेक्ट किया है करेक्शन इन इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमने बताया, डेट बताई, अमाउंट डिफरेंस कितना है जिसके लिए हम क्रेडिट नोट रेज कर रहे हैं वो बताया, आईजीएसटी परसेंटेज बताई, एंड आईजीएसटी का अमाउंट बताया। सेव बटन प्रेस किया इस ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक ट्रांसफर वाउचर की। स्टॉक ट्रांसफर मींस कि आपने अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक जो है ट्रांसफर किया है। बेसिकली देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स बट देयर इज नो सेलिंग और परचेज ऑफ गुड्स। आपने अपने किसी एक गोडाउन से या एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में अगर गुड्स ट्रांसफर किए हैं तो आप स्टॉक ट्रांसफर का वाउचर एंटर करेंगे। स्टॉक ट्रांसफर ऐड ऑप्शन में हम गए, सीरीज बताई, फ्रॉम यानी कि कौन से मटेरियल सेंटर से गुड्स जो है सेंड किए हैं, एंड टू में आप वे मटेरियल सेंटर बताएंगे जहां पे गुड्स रिसीव हुए हैं। तो फ्रॉम में जहां से गुड्स डिस्पैच हुए हैं, एंड टू में जहां पे गुड्स रिसीव हुए हैं। आइटम हमने बताई, इसके 2 पीसेस जो हैं हमने ट्रांसफर करे हैं। बिल सन्ड्री आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग की, मान लीजिए कोई कन्वेंस चार्जेस इसमें लगे हैं वो एंटर करे हैं। 500 रुपीज़ की 2 पीसेज ऑफ रेफ्रिजरेटर हमने मेन स्टोर से करोल बाग आउटलेट में ट्रांसफर किए हैं, जिसमें कि 500 एज फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टॉक जर्नल वाउचर। स्टॉक जर्नल वाउचर में आप वो एंट्रीज कर सकते हैं कि यदि आपका कोई स्टॉक ऐड हुआ है या कोई स्टॉक में लेस हुआ है फॉर एनी रीजंस अदर देन सेल एंड परचेज। फॉर एग्जांपल को कोई गुड सैंपल पे रिसीव हुए हैं या फिर आपने के कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं ड्यू टू थेफ्ट और फॉर एनी सच रीजन, तो उसके लिए आप स्टॉक जर्नल वाउचर एंटर कर सकते हैं। स्टॉक जर्नल ऐड ऑप्शन में गए, सीरीज बताई, यदि गुड्स जनरेट आइटम्स आप जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल सेंटर बताएंगे, आइटम कोई कंज्यूम हुई है उसका मटेरियल सेंटर आप बताएंगे। नरेशन में आप बता सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नरेशन लिखी है कि आइटम्स ब्रोकन ड्यू टू मिसहैंडलिंग। हम यहाँ पे आइटम कंज्यूम्ड के लिए एक एंट्री डाल रहे हैं कि ग्लेन गैस स्टोव जो बर्नर है उसका 1 पीस जो है कंज्यूम्ड हो गया ड्यू टू मिसहैंडलिंग, मान लीजिए कोई ग्लास ब्रेक हो गया, एनीथिंग। अब जो हमने आइटम कंज्यूम में 1 पीस डाला है इस आइटम का, यदि आप स्टॉक स्टेटस व्यू करेंगे तो इस आइटम का स्टॉक जो है 1 पीस लेस दिखाएगा कि ये आइटम जो है कंज्यूम्ड हो गई है। इसके बाद है जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज। हालांकि ये कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, ट्रांजैक्शंस का पार्ट है, यानी कि जीएसटी से जुड़ी मिसलेनियस कुछ एक एंट्रीज हैं जो आप इनके थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेएबल। ये कंसोलिडेटेड आरसीएम पेएबल जो है आप चेक कर सकते हैं और उसके लिए वाउचर पोस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली यहीं से। इस ऑप्शन में हम गए, स्टार्टिंग डेट आपने बताई, एंडिंग डेट आपने बताया कि किस डेट से लेकर किस डेट तक के वाउचर्स कंसिडर करने हैं, एंड सिलेक्ट रिपोर्ट बेसिस कि आपको डेट्स लायबल टू आरसीएम डेली लिमिट,
डेट्स नॉट लाइबल टू आरसीएम डेली लिमिट एंड ऑल डेट्स की आपको जो है एंट्रीज कौन सी देखनी है, जिन जिन पे आपकी आरसीएम लाइबिलिटी बनती है वो, जिन पे आरसीएम लाइबिलिटी नहीं बनती वो, या फिर ऑल डेट्स, सभी डेट्स के लिए आप ये वाउचर जो आपने डेट रेंज स्पेसिफाई करी है उस सभी डेट्स के लिए आप रिव्यू रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। हमने ऑल डेट्स लिया तो देखिए जहाँ पे भी आपके कुछ एक्सपेंसेस थे जिस डेट पे वो आपको नज़र आ गए। यहाँ पे एंटर की यदि आप प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं व्यू ऑप्शंस की विंडो आ रही है। आरसीएम लाइबिलिटी कैलकुलेशन आपको देखनी है या कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल वाउचर एंटर करना है। हमने आरसीएम लाइबिलिटी कैलकुलेशन देखी, यहाँ पे एंट्री आपको नजर आ रही है। ये यहाँ पे F4 की प्रेस करके आप कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल का वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चेक पोस्ट टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट, यानी कि जो आपको एडवांस रिसिप्ट्स हुई हैं उन पे जो आपका टैक्स बनता है वो आप चेक कर सकते हैं और उसके लिए वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप व्यू करके टैक्स जो भी आपका बनता है एडवांस रिसिप्ट पे आप व्यू कर सकते हैं। चेक पोस्ट टैक्स एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस, यानी कि जो आपका टैक्स एडजस्टेबल है, यानी कि प्रीवियस मंथ में ही टैक्स पे कर चुके हैं उसके ऊपर उसकी रिपोर्ट आप व्यू कर सकते हैं। देन इज क्वेरी ऑन GSTIN, आप GSTIN पे क्वेरी कर सकते हैं, यानी कि आपने कोई GSTIN नंबर एंटर किया उससे जुड़ी जो डिटेल्स होंगी बिजी सर्च करके आपको शो कर देगा। क्वेरी ऑन HSN SSE कोड आप कर सकते हैं, HSN SSE कोड पे आप क्वेरी कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अपडेट HSN SSE डिस्क्रिप्शन, HSN SSE डिस्क्रिप्शन को आप अपडेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे देखिए अपडेट HSN SSE डिस्क्रिप्शन विंडो अपीयर हो रही है। जो भी अभी आपके एंटर्ड हैं डिस्क्रिप्शंस वो आप देख सकते हैं, जो एक नहीं है उनके लिए आप HSN SSE कोड एंटर कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट वाउचर GST समरी, वाउचर GST समरी अपडेट करनी है तो वो आप इस ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं। विद दिस चैप्टर हमने अपने रिमेनिंग जो भी ट्रांजैक्शंस थी वो कवर करी हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक जर्नल एंट्रीज एंटर कर पाएंगे या फिर GST से जुड़ी जो भी मिसलेनियस एंट्रीज हैं वो कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सरसाइज, उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।